नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सारे निफ्टी के इंडाइसेस की कि कल जब मार्केट ओपन होगा तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। आपके सामने निफ्टी का वीकली चार्ट है। आपने देखा कि निफ्टी में जिस तरीके की तेजी पिछले सप्ताह बनी थी, उसी तरीके की गिरावट इस सप्ताह आती हुई दिख रही है और निफ्टी में यहाँ पे दोस्तों ये जो ग्रीन कलर की लाइन है यानी कि 22,450 के आसपास सपोर्ट हासिल है। आपने देखा कि निफ्टी में वहाँ तक आज निफ्टी में फिसला था, लेकिन हल्का-फुल्का नीचे के लेवल से ऊपर की ओर रिवर्सल आया। और तो ये अभी निफ्टी का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे ट्रेंड अभी बिल्कुल पॉजिटिव है दोस्तों। और आइए डेली चार्ट का रुख करते हैं और डेली चार्ट पे एनालिसिस अगर आप करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि निफ्टी में अगर मान लीजिए निफ्टी यहीं 22,440 के आसपास से फिर दोबारा से रिवर्स करता है, तो आप देखें कि निफ्टी में यहाँ पे जो एवरेज 20 पीरियड मूविंग एवरेज है, आप देख रहे हैं इसी एवरेज के आसपास से रिवर्स करता हुआ दिख रहा है। तो हो सकता है कल की डेट में आपको दोबारा से रिवर्सल आए और रिवर्सल आएगा तो ऊपर की ओर आपको फिर दोबारा से 22,600 तक का लेवल देखने के लिए मिलेगा। फिर वहाँ पे कुछ हल्का-फुल्का रेजिस्टेंस है। अब इस चार्ट को अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो जब से इलेक्शन का माहौल चल रहा है तब से निफ्टी में बढ़ रहा है, निफ्टी फिर गिरावट आ जा रही है, फिर बढ़ा फिर गिरावट। लेकिन आप देख रहे हैं कि जितनी बार गिरावट आती है, मार्केट पिछली गिरावट से पहले ही रिवर्स कर जाता है और आप देख रहे हैं कि लगातार हायर बॉटम्स बनते चले जा रहे हैं निफ्टी में। तो एक शुभ संकेत है कि हायर बॉटम्स बनना मतलब जो ट्रेंड चल रहा है निफ्टी में, उसी ट्रेंड के और लंबे समय तक चलने की संभावना प्रबल होती है। तो ये था दोस्तों नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस जो कि डाउ थ्योरी का नियम के हिसाब से हमने आपको बताया। आइए दोस्तों अब इंट्राडे चार्ट का रुख करते हैं और समझते हैं कि कल की डेट में मार्केट के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। तो अभी देख रहे हैं कि ये एवरेज की लाइन के नीचे चल रहा है बैंक निफ्टी इंट्राडे चार्ट पे। तो जो ये मूविंग एवरेज है इसके नीचे चल रहा है, मतलब ट्रेंड अभी बेयरिश है, सॉरी माइनर ट्रेंड। और यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो बड़ा सपोर्ट है 22,440 के आसपास है। अब देखिए कल की डेट में हो सकता है कि आपको निफ्टी कुछ हल्का-फुल्का ऊपर की ओर रिवर्सल आता हुआ दिख सकता है। तो अगर ऊपर की ओर रिवर्सल आएगा निफ्टी में तो आप जानते हैं कि जो अगला रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे निफ्टी पे, ये मैं रेजिस्टेंस की लाइन प्लेस कर देता हूँ दोस्तों। तो पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे 22,600 के आसपास आपको देखने के लिए मिल सकता है। फिर अगर 22,600 का लेवल पार होगा तो 22,650 के आसपास सेलिंग प्रेशर आपको दिख सकता है। तो ये है 2 ऊपर की ओर मेजर यहाँ पे रेजिस्टेंस। नीचे की ओर सपोर्ट आप देख ही रहे हैं कि 22,440 के आसपास है। मान लीजिए कि अगर करेक्शन नीचे की ओर कल आता है और 22,400 का लेवल ब्रेक कर जाएगा ये 30 मिनट के चार्ट पे, तब आपको करेक्शन नीचे की ओर और गहराता हुआ दिख सकता है। फिर आपको निफ्टी 22,350 तक हो सकता है कि फिसल जाए। तो ये है दोस्तों निफ्टी का चार्ट। आइए बैंक निफ्टी की ओर बढ़ते हैं। लीजिए, ये है बैंक निफ्टी और आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में गिरावट कम है, निफ्टी में गिरावट ज़्यादा है, यानी निफ्टी में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है और बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले आप देख रहे हैं कि तेज़ी का परिचय दे रहा है, तो ये अच्छी बात है। अब बैंक निफ्टी के चार्ट पे देखें तो 49,000 के आसपास आपको रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा इंट्राडे चार्ट पे, जो कि ये बड़ा रेजिस्टेंस होगा। एक बार 49,000 के लेवल पार करेगा तो आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी फिर दोबारा से आपको तेज़ी दिखा सकता है। नीचे के लेवल पे अगर आप देखें तो 48,500 के आसपास सपोर्ट है। ये जो 48,500 का लेवल है ये बड़ा अहम सपोर्ट है और 48,500 के नीचे बैंक निफ्टी में आप देख रहे हैं कि ये सपोर्ट हासिल है और बैंक निफ्टी इसी सपोर्ट के बीच आपको ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। मैं एक बार ये लाइन हटा देता हूँ। हाँ, अभी देखिए ठीक है। तो अब देखिए कल की डेट में यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस आपको 49,000 के आसपास देखने के लिए मिलेगा और बैंक निफ्टी जब 49,000 का लेवल पार करेगा, तब आप देखेंगे कि आपको ऊपर की ओर 49,200 49,250 तक बैंक निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे 48,500 का लेवल नीचे की ओर ब्रेक करेगा, तो दोबारा से आपको 48,400 तक का भी लेवल देखने के लिए मिलेगा। तो ये है दोस्तों नीचे की ओर जो वहाँ पर की सपोर्ट आपको और रेजिस्टेंस का एक अनुमान मिला। तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट। आइए इंडिया बिक्स की ओर बढ़ते हैं। लीजिए, ये है इंडिया बिक्स और आप देख रहे हैं कि बिक्स में लगातार ऊपर की ओर बढ़त आती हुई नज़र आ रही है और बिक्स की ये जो बढ़त है, ये जब तक इलेक्शन का नतीजे नहीं आएँगे, पूरा तरीके से ये इलेक्शन का रिज़ल्ट तस्वीर साफ़ नहीं होगी, तब तक आप देखें किसी तरीके की उठा-पटक बाज़ार में चलती रहेगी। इसीलिए आपको इस वोलेटिलिटी को बड़े सावधानी से ट्रेड करना है।
अब देखें तो इंडिया बिक्स हो सकता है कि आपको जैसे-जैसे अगले सप्ताह में और थोड़ा बढ़त देखने के लिए मिले और फिर 27 तक इंडिया बिक्स चला जाए और ऐसा होगा इंडिया बिक्स बढ़ेगा तो बाज़ार में थोड़ा आपको करेक्शन और देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल देखें तो ट्रेंड अभी बिल्कुल पॉजिटिव है और निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही आप देख रहे हैं करेक्शन तो चल रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं है। बाज़ार में अभी देखें तो वहीं 700-800 पॉइंट का जो दायरा है उसी दायरे में ट्रेड कर रहा है। तो विक्स में लगातार बढ़त और आप देख रहे हैं कि अगले सप्ताह जब चुनावी रिजल्ट आएँगे तब उस सप्ताह में आप देखेंगे कि विक्स में थोड़ा और हो सकता है कि बढ़त आ जाए। उसके बाद जब विक्स कमज़ोर होना स्टार्ट होगा तब बाज़ार में दोबारा से रौनक लौटेगी। तो ये था दोस्तों विक्स का चार्ट। एक बार निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को भी देख लेते हैं जहाँ पर आप देखें तो लगातार ऊपर के लेवल से गिरावट आती हुई दिख रही है और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में जो गिरावट चल रही है, इसी वजह से आप देख रहे हैं कि बाज़ार में सुस्ती छाई हुई है। तो ये इंडेक्स जब दोबारा से तेज़ी दिखाएगा और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स जब 17,100 के ऊपर निकलेगा, तब आप देखेंगे कि ब्रेकआउट होगा और आपको फिर नए लेवल देखने के लिए मिलेंगे बाज़ार में। तो यहाँ पर भी कोई चार्ट में बड़ी तब्दीली नहीं हुई है, लेकिन इसी चार्ट को अगर आप लाइन चार्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि एक टॉप बन चुका है 17,100 के आसपास। हो सकता है अगर यहीं से टॉप बन के नीचे की ओर फिर आएगा और ये लेवल जो 17,300 मैंने रेड कलर की लाइन डाली है, इस लेवल को नीचे ब्रेक करके आएगा, तो यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न का एक निर्माण होगा। तब आपको कुछ हल्का-फुल्का करेक्शन आता दिख सकता है, लेकिन अगर यहीं से रिवर्स कर जाएगा, ये जो रेड कलर की लाइन है, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स, तो आप देखेंगे कि आपको फिर दोबारा से एक नया लेवल देखने के लिए मिलेगा और फिर इसमें तेज़ी लौटेगी। तो ये था दोस्तों निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स। आइए अब यूएस मार्केट को देखते हैं। सबसे पहले डाउ जोन्स के चार्ट को देखेंगे दोस्तों और ये है डाउ जोन्स का चार्ट। आप देख रहे हैं कि डाउ जोन्स में यहाँ पे बड़ा करेक्शन आता हुआ दिख रहा है और डाउ जोन्स में देख रहे हैं कि पिछले सप्ताह भी करेक्शन, इस सप्ताह भी करेक्शन। तो ग्लोबल मार्केट भी कुछ कमज़ोर हो रहा है और यहाँ पे डाउ जोन्स के चार्ट पे आप देख रहे हैं कि ये जो रेड कलर की लाइन थी, अगर इसके भंग करके नीचे की ओर आएगा तो यहाँ भी एक आपको डबल टॉप पैटर्न का निर्माण होता हुआ दिखेगा। तो ग्लोबली भी बाज़ार कुछ कमज़ोर हो रहे हैं। डाउ जोन्स के चार्ट को देखने के बाद नैस्डैक के चार्ट को देखेंगे दोस्तों। चलिए, तो ये है नैस्डैक का चार्ट और आप देख रहे हैं कि नैस्डैक में भी जो जिस तरीके की तेज़ी यहाँ पे थी, इसमें कुछ हल्का-फुल्का रोकथाम लगता हुआ दिख रहा है। लेकिन अभी भी ओवरऑल देखें तो नैस्डैक का चार्ट ज़्यादा मज़बूत है डाउ जोन्स से। तो जो टेक्नोलॉजी की यहाँ पे तेज़ी है, वो अभी भी देखें तो बरकरार है, हल्का-फुल्का करेक्शन आया है, लेकिन यहाँ पे जो नैस्डैक में तेज़ी चल रही है, नैस्डैक की तेज़ी आप देख रहे हैं कि डाउ जोन्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है और यहाँ पे तेज़ी ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर देखें तो ग्लोबल मार्केट में डाउ जोन्स में थोड़ा करेक्शन आता हुआ इस सप्ताह दिखा और बाज़ार में भी यहाँ देख रहे हैं कि इंडियन मार्केट में भी इलेक्शन की वज़ह से कमज़ोरी आ रही है। तो ये था दोस्तों आज का ओवरऑल मार्केट एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।